Bismillah, Assalamu alaikum. Students, from the platform of our YouTube channel, we welcome you all in the course of Probability and Statistics. This is lecture number 21, part 3, in which we will discuss how to solve a numerical solution using the probability if a example comes from dice rolling. डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑलमोस्ट हम सबको ही पता होता है जैसा लूडो की गेम खेली जाती है तो उसमें हम डाइस को रोल करते हैं एंड वी विल प्ले दैट गेम उसको डाइस रोलिंग बोलते हैं। अब उसमें डिफरेंट केस स्टडीज आ जाते हैं। वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर विच इज एज 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, 2 डाइस आपने इकट्ठी थ्रो की। फाइंड the odds in favor of getting the sum of 5 and the odds getting the sum of 6। अब सबसे पहली बात तो ये है कि odds होते क्या है। odds का मतलब ये होता है कि probability that an event occurs divided by the probability that event is do not occur। तो इसको हम odd बोलते हैं कि एक इवेंट जो कि अकर हो सकता है उसको डिवाइड किया जाए उस इवेंट पे जो जिसकी अकरेंस नहीं पॉसिबल। अब हमने ऑड्स असल में मालूम करने हैं। सबसे पहली तो ये कंडीशन है कि गेटिंग अ सम ऑफ 5। हमने सबसे पहले इनिशियली ये देखना है कि जब 2 डाइस को इकट्ठा थ्रो किया जाता है तो ऐसे कितने चांसेस हैं कि हमारे पास 5 आ जाए, 5 का सम आ जाए। ठीक है, तो टोटल 36 आउटकम्स होंगे हमारे पास, क्योंकि एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं तो 6 की पावर 2 अगर लगाई जाए तो टोटल विल बी 36। if 2 dice are thrown then we will get 36 outcome, and out of those 36 हमने sum of 5 डिटरमिन करने हैं। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले एक इवेंट E1 ऐसा इवेंट है जो कि सम ऑफ 5 को शो करेगा। जैसे कि 1 4 का कॉम्बिनेशन, इसको ऐड किया जाए तो 5 बनता है। 2 + 3 दैट विल कम्स द टोटल ऑफ 5। 3 + 2 and 4 + 1 as it is get the total of 5। So there are 4 combinations which actually shows that the sum is equal to 5। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? नंबर इन इवेंट E1 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन द सैंपल स्पेस। तो हमारे पास जो इस इवेंट के अंदर टोटल नंबर्स हैं वो है 4। अब 4 को हम डिवाइड कर देंगे 36 पे और विच इज फर्दर डिवाइडेड एंड वी विल गेट 1/9। अब हमने ऑड्स मालूम करने हैं। तो ऑड्स का फार्मूला है कि द इवेंट दैट कैन अकर डिवाइडेड बाय द इवेंट दैट कैन नॉट अकर। तो हमारे पास जो इवेंट अकर हुआ है वो 1/9 है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो बनेगा 1 - p प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट। ठीक है, तो 1 - 1/9 एंड आफ्टर सोल्यूशन ऑफ दिस हमारे पास आंसर आ रहा है 1/8। तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास सम ऑफ गेटिंग 5 था उसका जो ऑड है वो बराबर आ रहा है 1/8 के। Similarly, the second condition was the odds getting the sum of 6। अब हमने पहले sum of 6 डिटरमिन करना है कि out of those 36 pair how many pairs are there which becomes the sum of 6। तो 1 5 इसका उलट भी बन जाएगा 5 1, 2 4 इसका उलट हो जाएगा 4 2 and 3 + 3 that comes the total of 6। तो there are 5 possible outcomes that gives us the sum of 6। इसकी probability डिटरमिन करेंगे नंबर इन इवेंट E2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस। तो 5/36 and its odd becomes 1 - P of E2 divided by P of E2। तो हमारे पास 1 - 5/36 divided by 5/36 and the odd of this particular sum of getting 6 will be 31 divided by 5। This is how we can able to solve the odds. If you find any sort of confusion, then please write your query in the comment box. We will answer it. Thank you, students. Allah Hafiz.